ब्राइट वर्ल्ड क्लास चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं आरएससीआईटी और आरएससीआईटी का जो होने वाला एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 5 के। अभी जो नया सिलेबस आया आरएससीआईटी का, उस आरएससीआईटी के नए सिलेबस के 5 नंबर जो लेसन है इसके इंपॉर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें बीएनपीएल अवधारणा से जुड़ा हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जो ये है कि अब खरीदें बाद में भुगतान करें, बीएनपीएल अवधारणा से जुड़ा हुआ है। सही जवाब होगा सी, आफ्टर पे। कौन सा है? आफ्टर पे यहां पे सही जवाब होगा और लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन है, सी यहां पे आप देख रहे हो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोबाइल भुगतान में टेकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? मोबाइल भुगतान में टेकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? बी सही जवाब होगा। क्या होगा? बी, संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट, ये इसका सही जवाब होगा। संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, कौन सी डिजिटल भुगतान पद्धति में सामान्य लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना शामिल होता है? तो सही जवाब क्या होता है? सही जवाब होता है डी, क्यूआर कोड भुगतान। कौन सा है? क्यूआर कोड भुगतान ही इसका सही जवाब भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक मिनट रुकिए, 4 बताते हैं आपको। देखो, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा बी। बी क्या है इसमें? देखो, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना, ये सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? वो है सही जवाब सी। क्या है? सी, और सी होता फिशिंग अटैक। क्या है? फिशिंग अटैक। दूसरा है 6 नंबर का, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रेषित होता है? तुरंत रूप से। यदि आप आरटीजीएस करते हैं तो उसमें जो फंड है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब आ रहा है सी, तुरंत से। भारत में, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आप इसको रुकें और सेट करते हैं अपन। भारत में नगद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? डी, यूपीआई। भारत में नगद रहित लेन देन चालू करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए यूपीआई का यूज किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे यूपीआई हो गया, दूसरा इसका फुल नेम भी आप याद रख सकते हो। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, सही जवाब यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पॉस की क्या भूमिका होती है? सही जवाब होगा बी, भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए, जो फिजिकल जो दुकानें होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, उन पर पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है पोस्ट मशीन का, और पोस्ट मशीन का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसका पूरा नाम भी आप याद कर सकते हो एक जगह से। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने आरएससीआईटी किसी को कराना चाहते हैं तो किसी भी नंबर्स पे कॉल करके आप आरएससीआईटी या किसी भी कंप्यूटर कोर्सेज, टेली, बीजी, अकाउंटिंग, एडवांस टेली, एडवांस एक्सेल और किसी भी डीसीए, पीजीडीसीए में आप एडमिशन ले सकते हैं। और रामगढ़ का ऑफिस है नियर गुरुद्वारा मोड़ अलवर रोड रामगढ़। अलवर का ऑफिस का एड्रेस है नियर इमानुअल स्कूल 60 फीट रोड अलवर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा P2P डिजिटल भुगतान पेमेंट का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, तो सही जवाब होगा बी, वेनमो। क्या होगा? वेनमो, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? सही जवाब है मोबाइल बैंकिंग, ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है, नेट बैंकिंग भी कहा जाता है, तो सही जवाब आ जाएगा ये। दूसरा है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैं एक बार इसे सेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है 12, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का क्या उद्देश्य है? डी सही जवाब होगा इसमें, डी डी डी, ये आएगा सही जवाब।
पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। ये सही जवाब होगा, डी यहाँ पे सही जवाब है। आरटीजीएस प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। आरटीजीएस होता है वो कितनी राशि के लिए यूज किया जाता है? सही जवाब होगा सी, 2 लाख रुपए से ऊपर वाले जो बड़े लेन देन होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है आरटीजीएस। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो होता है बी, यूजर्स जो होते हैं फिशिंग अटैक में उनसे खातों की जानकारी को अनाधिकृत करना, मतलब या कह सकते हैं कि उनके जो खाते होते हैं उनको फिशिंग अटैक में जो यूजर्स होते हैं उनके खातों की जानकारी को लेना, वो होता है फिशिंग अटैक। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले अपन इसे सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, एनईएफटी लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है? वो है बी, इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। जो एनएफटी होती है उसको, जो एनएफटी आप किसी को करते हो तो वो दिन के अंदर, मतलब दिन पूरा जो डे होता है इस डे के अंदर एनएफटी क्लियर हो जाती है और फंड वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। सही जवाब होगा बी, और आंसर में भी आपका आंसर दे रखा है बी। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का क्या मतलब होता है? एनएफसी का पूरा नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो सही जवाब भी बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा बी, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, वो होता है ऑनलाइन लेन देन में गेटवे का, पेमेंट गेटवे का मुख्य, यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट्स होते हैं उन पेमेंट्स में पेमेंट गेटवे बनाए गए और उन पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य होता है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर है 18, क्या है? क्वेश्चन नंबर होता है 18 और 18 में लिखा हुआ है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड। इसको ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा, फिर चेक करते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का जो लेन देन होता है उसमें सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का क्या उद्देश्य होता है? वो होता है जो सुरक्षा होती है, मतलब एक प्रमाणीकरण के लिए एक सुरक्षा कोड होता है, उसे कहते हैं सीवीवी। और ये सीवीवी जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं उनके पीछे, कार्ड के नंबर के पीछे लिखा होता है और ये 3 अंक का टोटल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करने से पहले क्वेश्चन को सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 19 नंबर का, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? वो होता है बिटकॉइन। क्या होता है? बिटकॉइन। डी सही जवाब होगा यहाँ पे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सी सही जवाब होगा, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन। सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर होता है 21, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या अर्थ होता है? बी सही जवाब होगा, जो भी विशिष्ट लेन देन होते हैं उनकी पुष्टि करना, वो होता है ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का कार्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का क्या अर्थ होता है? सीडीसी का पूरा नाम होता है सेंट्रल डाटा सेंटर, सीडीसी। आगे बढ़ते हैं। सीडीसी 22 नंबर के बाद 23 नंबर, आईएमपीएस जो होता है, आईएमपीएस को इसके खालिस्तान हेतु जाना जाता है। बी सही जवाब है। आईएमपीएस जो होता है वो होता है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर करना। आईएमपीएस के द्वारा जो भी पेमेंट होता है वो तुरंत हो जाता है, तत्काल हो जाता है, वो होता है आईएमपीएस। सही जवाब होगा बी। आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए किया जाता है? सी, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए किया जाता है। आईएमपीएस का जो उपयोग होता है वो तत्काल और एक बार के यूज के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये होता है सी, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित करना और मैनेज करना। इसका सही जवाब होगा 26 है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करने के लिए किया जाता है? सही जवाब होता है ए, कैप्चा। यानी कि आप जब भी कोई एक सुरक्षा कोड डाला जाता है, कैप्चा कोड होता है जो ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर्स के लिए पहचान की पुष्टि के लिए होता है। सही जवाब होता है ए, कैप्चा। सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद में कैप्चा, अब इसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर है 27। ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है? सी सही जवाब है, सी। क्या है? अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, वो होता है 2FA, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। क्वेश्चन नंबर होता है 28। मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सी सिक्योरिटी फीचर का उपयोग किया जाता है? वो होता है मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ता के जो प्रमाणीकरण के लिए यूज किया जाता है सिक्योरिटी, वो एक OTP होता है। और OTP का पूरा नाम भी आप याद करना है, क्योंकि OTP का पूरा नाम भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 1 टाइम पासवर्ड। पिन होता है व्यक्तिगत पहचान संख्या, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी एग्जाम आया हुआ है। और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यहाँ पे जो दिया गया है मोबाइल भुगतान में जो प्रमाणीकरण का यूज है सिक्योरिटी के लिए, वो तीनों है, इसलिए सही जवाब में आएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 29 नंबर क्वेश्चन होता है एप्पल पे, गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीकी क्या है? सही जवाब होगा ए। क्या होगा? ए सही जवाब होगा। ए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ए यहाँ पे सही जवाब होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्न में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीकी की विशेषता है? वो होता है सी, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। सी सही जवाब होगा, सी। 31 नंबर क्वेश्चन है इस वाले लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, और वो है सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL या TLS का क्या मतलब होता है? ए सही जवाब होगा। SSL का पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS का पूरा नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यानी यहाँ 2 डबल क्वेश्चन बनते हैं सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में। SSL का पूरा नाम हो गया, TLS का पूरा नाम हो गया, दोनों का अलग अलग नाम भी याद कर सकते हैं, और सही जवाब में ए होगा। तो इस तरीके से हमने आज का लेसन कंप्लीट किया है, और इस लेसन से आप आराम से 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो 5 नंबर लेसन के। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।